दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट और भी तमाम कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी किसी न किसी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो आपकी टीजीटी की भर्ती हो या फिर प्राइमरी की भर्ती हो या फिर एलटी गेट की भर्ती हो, और आपने उसके लिए अपनी ईमानदारी से 8-8, 9-9 घंटे एक दिन के अंदर प्रिपरेशन की होगी। प्रिपरेशन करने के बाद में सबका मन यही होता है कि किसी न किसी ड्रीम भर्ती के अंदर आपका चयन हो जाए, चाहे वो एलटी है, टीजीटी है या फिर प्राइमरी की वैकेंसी है। लेकिन मेहनत करने वाले छात्रों का जब चयन नहीं होता है तो सबसे बड़ा दुख कहीं ना कहीं उन मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को ही होता है, क्योंकि जो पैसे देकर सीटों को खरीद लेते हैं या पेपर को खरीद लेते हैं, उनसे कहीं ना कहीं ना तो सरकार कभी जीत पाई है और ना ही आगे जीत पाएगी, ऐसा लग पा रहा है। भले ही सरकारों के माध्यम से कितने भी दावे किए जाएं कि पेपर पूरे तरीके से निष्पक्ष हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है, लेकिन ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसके अंदर धांधली, भ्रष्टाचार की खबरें अगले दिन आप सभी को सुनने के लिए ना मिलें। और ये कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले छात्रों को और भी ज़्यादा दुख देता है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ यहाँ पे टीईटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो कि आज की तारीख में कोई खास सीट मतलब सीटेड या फिर टीईटी कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल सभी अभ्यर्थी मेहनत करके 82 या 90 नंबर बड़ी आसानी से ले ही आते हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे अभी भी इस प्रकार के सामने निकल के आए मामले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सीटेड के अंदर 2.5 लाख रुपए देकर कहीं ना कहीं यहाँ से जो प्रश्न पत्र वो खरीद लिया। जिसने बेचा वो तो ठीक है, खरीदने वाले उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आरोपी हैं, क्योंकि बेचने वाला तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन जिनको खरीदना है उनको समझने की आवश्यकता है कि सीटेड में अगर आप पास नहीं हो सकते तो शिक्षक कैसे बनेंगे। अब जब उनको खरीदने की आदत पड़ जाएगी तो फिर वो जाकर शिक्षक भर्ती के अंदर भी सीटों को खरीदेंगे क्या? कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि वो पैदा ही ऐसे हुए हैं। अगर उन्होंने खरीदना शुरू किया है सीटेड के अंदर तो शिक्षक भर्ती में भी ऐसा करेंगे। लिखा हुआ है कि सीटेड का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने के बाद से 100 से अधिक लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पेपर बेचा गया है। अंदाजा लगाइए 100 का मल्टीप्लाई करिए 2.5 लाख के अंदर कितना पैसा निकलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि शुरुआती जांच में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। गिरोह में शामिल कोचिंग संचालक अमित सिंह के जवाब जब यह भनक लगी कि एसटीएफ ने उस तक पहुंच सकती है तो उसने कहीं ना कहीं मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया। हालांकि उसके दूसरे मोबाइल से एसटीएफ ने डाटा जुटा लिया है। अगर बात कीजिए क्वेश्चन पेपर को लेकर तो कई अहम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एसटीएफ, इसके अलावा एसएसपी विशाल विक्रम जी के माध्यम से बताया गया कि अमित के पास जब भी प्रश्न पत्र या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए, उसके जरिए अगर बात की जिस मोबाइल में व्हाट्सएप पे पहले से क्वेश्चन पेपर आए थे उसको तो कहीं ना कहीं यहाँ से दूसरे मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेज दिया था। उसने 13 जनवरी से पहले का डाटा पूरे तरीके से डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल तय है कि आखिर पेपर कैसे आउट हो सकता है जब पेपर सीवीटी मोड में हो रहा है। कोई पेपर तो है नहीं कि किसी ने जाके उठा लिया। अगर सीवीटी मोड में पेपर भी लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा तंत्र मिला हुआ है इसके अंदर। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहा, चेयरमैन से मुलाकात भी देखने के लिए मिली। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से, चाहे वो अगर बात की शिक्षा मंत्री या फिर और भी तमाम अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है, लेकिन एक चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है, उसके बारे में आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए हर एक के माध्यम से इस मुद्दे को करवाने की मतलब पूरे तरीके से निस्तारण करवाने का प्रयास किया जा रहा है चयन बोर्ड के माध्यम से। लेकिन अगर बात करें भाजपा विधायक सिद्धार्थ सिंह के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर वार्ता करते हुए प्रतियोगी मोर्चा के सदस्य, यहाँ पे आप सभी को बिक्की खान देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष, इन्हीं की अगुवाई के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीट वृद्धि के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री से मुलाकात की गई छात्रों की तरफ से।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व अगर बात की मंत्री के विधायक इसके अलावा या उनके कहने के आवास पर मिलने पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बृहस्पतिवार को अनशन स्थल पर आकर उनकी बात सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा वार्ता करने के लिए भी समय दिया है। इसके अलावा अगर बात की इस मामले को लेकर सीएम के संज्ञान में लाने के लिए भी आश्वासन दिया गया है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में लगातार चयन बोर्ड के सामने टीजीटी पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या बढ़वाने और पोर्टल खोलने के लिए, साथ ही परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, जिसको क्रमिक अनशन से आप सभी को समझना होगा। लिखा हुआ है कि बुधवार को सैकड़ों संख्या में अगर बात की प्रतियोगी छात्र मोर्चा पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे उनके आवास पर, और उसके बाद में छात्रों ने सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर सहयोग देने का आश्वासन किया और महानिदेशक से मुलाकात करने को लेकर भी। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं वो मैं आप सभी को बता दूं कि दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, चाहे वो अगर बात की सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जाए या फिर इसके अलावा चयन बोर्ड के ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री योगी है, वो क्या सोचते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं दिए हैं और सब कुछ उन्हीं की तरफ से होगा। अगर वो चाहें तो टीजीटी पीजीटी को लेकर सदस्यों को भेज दें तो आपकी जो परीक्षा होगी वो कुछ ही समय के अंदर करवा ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो नए आयोग का गठन कर दें, जिससे कि जल्द से जल्द आयोग का गठन होगा तभी परीक्षा होगी। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं, ना तो चयन बोर्ड कुछ करने के लिए तैयार है और ना ही शासन कुछ करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कैबिनेट मंत्री जी के दिए गए आश्वासन के आधार पर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एक के बाद एक नए नोटिस जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, और बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। क्योंकि आप जानते हैं पिछले 4 सालों के अंदर सरकार ने कई बार डाटा मांगा, लेकिन एक बार भी डाटा आप सभी के सामने पूरा सही तरीके से नहीं मिला। लेकिन ये पहली बार है 4 सालों के अंदर कि जब आप सभी के सामने बार बार एक के बाद एक नया नोटिस जारी हो रहा है और उसके अंदर पूरा का पूरा डाटा निकल कर आ रहा है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में। और ये डाटा यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। आप जानते हैं कि अभी तक सिर्फ 4 जिलों का डाटा आप सभी के सामने आया है और कल आप सभी को बस्ती के माध्यम से देखने के लिए मिला था। और इसके अंदर भी प्राथमिक शिक्षकों की अगर बात की जाए तो 2516 पद खाली हैं। और ये जो टोटल पद यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ये सारे के सारे पद भरे जाएंगे प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन आप जानते हैं कि प्रमोशन जब होंगे तो प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन होंगे, तो प्राइमरी शिक्षकों के जब प्रमोशन कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2516 पद हैं ये पद भी इसके अंदर ही जुड़ जाएंगे। मान लीजिए कि 2500 पद पहले से खाली हैं, इसके अलावा प्लस जो प्रमोशन के पद होंगे वो 1000 हैं। तो अगर 1000 या 10,000 जो भी पद निकलते हैं वो इसके अंदर ही जुड़ेंगे और फिर उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्राथमिक शिक्षकों की एक बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर सरकार चाहे तो 2023 के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, जो कि मैं आप सभी को पहले भी कह चुका हूँ कि बिना 2023 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नहीं रहेगा। आप लोग तैयारी करते रहें क्योंकि इस बार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 100% आएगी। बस बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9334 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर कई बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब पिछली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी तो पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो जाने से कहीं ना कहीं छात्रों के मन में सवाल था कि यहाँ पर एक ही परीक्षा से मेरिट बनने वाली थी, जिसके चलते अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जिन्होंने मेहनत की थी उनको तो नौकरी मिल गई, मतलब उनको तो कुछ को नौकरी मिल गई, बाकी की सारी सीटें खाली भी चली गई। लेकिन उसके बाद आयोग ने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर कोई बदलाव किया जाए जिससे कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को ही नौकरी मिले। तो अब आने वाली नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा प्री और मेंस के आधार पर होगी। हालांकि इसको लेकर मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब इसके बारे में एक बार फिर से जानकारी आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आयोग ने की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। मामला क्या है? एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराया जाएगा या फिर नई शिक्षा सेवा आयोग से। यह भर्ती अगर यहाँ से नए आयोग से आती है तो आप सभी जानते हैं कि उनका क्या होगा, इसके बारे में स्पष्ट तो नहीं है। लेकिन अगर यह भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से जारी की जाती है तो आपको इसमें 2 परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपकी प्री और मेंस होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 परीक्षाएं आप सभी को देनी होंगी। आयोग ने साल 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था 10,768 पदों के लिए।
एक परीक्षा आयोजित की गई थी जिसके अंदर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। और इसके बाद में आयोग की अगर बात की जाए, जो आश्रम पद्धति विद्यालय, इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा करवाई। आयोग ने अब अपनी जो भर्तियों के अंदर व्यवस्था उसमें एकल परीक्षा हटा दी गई है। अब यहाँ पे आप सभी को 2 चरणों में परीक्षा देनी पड़ेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 2 चरणों में परीक्षा होती है प्री और मेंस के अंदर, तो पहली तो आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन जो मेंस होगा उसमें क्या बदलाव होंगे इसके बारे में आयोग के माध्यम से अभी तक कोई जानकारी खुलकर नहीं दी गई है। लिखा हुआ है कि आयोग को एल टी गेट शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6000 पदों का अध्याचन मिल चुका है और 2500 पद पुराने भी खाली हैं। इन तमाम पदों को जोड़कर आयोग ने साल 2023 के विज्ञापन में एल टी गेट शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा को आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अगर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव मांग लिया गया है और उसका गठन हो जाता है, या फिर समकक्ष आहता स्पष्ट हो जाने के बाद में शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं, तो 2 बातें आप सभी के सामने है कि अगर ये भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से होगी तो आपको 2 चरणों में परीक्षा देनी पड़ेगी, और अगर नए आयोग से होती है तो नए आयोग की नई नियमावली के आधार पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है। कुछ चीज़ें आप सभी के सामने होने वाली हैं। अगर यूपीपीएससी कराता है तो इसका विज्ञापन आने वाले कुछ ही महीनों में जारी कर दिया जाएगा, हो सकता है कि अगले महीने जारी हो जाए, और अगर नए आयोग से होती है तो उसमें फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है परिवहन विभाग के अंदर निकली भर्ती के बारे में। परिचालक भर्ती के लिए फिर से आप सभी को आवेदन का मौका मिलेगा। परिवहन निगम में नौकरी का सपना संजोने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में 265 पदों के लिए परिचालक भर्ती को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। पहले आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अब 16 जनवरी को खत्म भी हो गई है, लेकिन वेबसाइट का लिंक नहीं खुला, हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। ऐसे में हजारों युवाओं के परिवहन निगम से गुहार लगाई थी कि क्षेत्रीय प्रबंधक एम.के. त्रिवेदी ने पुराने नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी करे। इसके अलावा मुख्यालय और इसके अलावा चयनित मेंबर्स के माध्यम से एंटरप्राइजेस जो भी यहाँ पे राइवलरी को बुलाकर बुधवार को भेज दिया जाए। मतलब ये है कि भाई जो परिवहन विभाग के अंदर भर्ती निकाली तो उसको रद्द कर दिया है। दोबारा से इसके आवेदन जल्द शुरू होंगे क्योंकि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।